तो इंस्टीट्यूट ने एथिक्स वर्ड जो बीच में इंक्लूड किया, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि ऑडिट का पर्पस है एश्योरेंस देना, तसल्ली देना। लेकिन तसल्ली देनी जिसने है, अगर उसकी इंटीग्रिटी ही एट थ्रेट है, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी इंडिपेंडेंस, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो पैसे के लालच में आ सकता है, अगर ये सारी चीजों ने उसकी मोरालिटी को हिला दिया, तो वो तो चीजों को चेक ही ढंग से नहीं करेगा। वो वाली तसल्ली दे देगा जो एक्चुअली फेक है, जो रियल है ही नहीं। एंड इन सिचुएशंस क्या होगा, इन दो सिचुएशंस विश्वास घात हो जाएगा उसके साथ जो आपकी तसल्ली पे निर्भर करता है और जो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है ड्यू टू योर कैरेक्टर, एंड योर कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय योर डीड्स, और आपकी एग्जिस्टिंग डीड्स इंस्टीट्यूट डिफाइन करता है। इंस्टीट्यूट इज द बॉडी, ICAI इज द बॉडी that represents the character of a chartered accountant, and so chartered accountants are supposed to represent that character in terms of moralities, integrity, ethics, in terms of rules, principles। कहने का मतलब क्या है, ऑडिट के साथ एथिक्स पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो चेक क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से पता नहीं चलता है कि इंटीग्रिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला कौन, हमने कहा ऑडिट किसका हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बनाने वाला कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनाया किसने बेटा, मैनेजमेंट। इन सिंपलेस्ट वर्ड बस मैनेजमेंट वर्ड बोलूंगा, इसको इलेबोरेट बाद में करेंगे। मैनेजमेंट ने सही तरह से चीजें बनाई है कि नहीं बनाई है, ये पता कैसे करेंगे, जब हमें पता होगा क्या सही और क्या गलत। और क्या सही और क्या गलत कैसे पता होगा, जब हमें अकाउंटिंग आती है, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, हमें कॉस्टिंग आती है, हमें लॉ आता है, हमें DT, IT एंड एनी अदर थिंग दैट इज टॉट टू अस थ्रू आउट दिस करिकुलम। हमें उन सभी चीजों की सही नॉलेज है और हम सही कंपैरिजन करना जानते हैं, हम सही तरह से आंकना जानते हैं। अगर हम वो अपनी कॉन्शियंस को मेंटेन करते हुए, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए चेक करेंगे, तो हम हमेशा क्या करेंगे, अनबायस्ड वे में चेक करेंगे, विदाउट इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी काइंड ऑफ थ्रेट टू आवर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, आप ऑब्जेक्टिव माइंड, ओपन माइंड एंड विद अ प्रिंसिपल रूल बेस्ड माइंड सोच के चीजों को सही या गलत बयान करेंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे। सब्जेक्टिव का मतलब जब आपका माइंड किसी की बातों में आ सकता है या किसी कंडीशन से इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप सब्जेक्टिव हो सकते हो। एज एन ऑडिटर, एज अ पर्सन हु चेक्स एनीथिंग, यू आर सपोज टू बी एन ऑब्जेक्टिव पर्सन, which means you are supposed to be independent. You are supposed to go by the rule book. You are supposed to go by the law.